हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक और बॉक्स करने वाले हैं ट्राई हैक मी पे, जिसका नाम है बाउंटी हैकर। तो ये एक इजी बॉक्स है, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल इजी है। और देखते हैं कि कैसे हम इस बॉक्स को रूट कर सकते हैं और क्या क्या हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं इनिशियल होल्ड लेने के लिए, और उसके बाद कैसे हम प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी इस मशीन को स्पिन अप कर लिया है। ये हमारी इस मशीन का आईपी एड्रेस है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड पे, और हम चलते हैं अपने काली लिनक्स पे। तो काली लिनक्स पे मैंने ऑलरेडी nmap का स्कैन रन कर चुका था मैं इस मशीन पे, क्योंकि इसने थोड़ा सा टाइम लगाया स्कैन रिजल्ट्स शो करने में। पर आपको मैं बता देता हूँ कि कमांड मैंने कौन सी यूज की थी nmap रन करने के लिए। तो मैंने इस तरीके से nmap यूज किया था। तो nmap -a -t4 हमने बताया था स्पीड चेक करने के लिए, मतलब कि स्पीड थोड़ी अच्छी हो स्कैन की। और -v वर्बोस मोड में स्कैन रन करना हो जब भी आपको, तो इस तरीके से आप -v यूज करते हो। उसके बाद -a यहाँ पे बेसिकली सर्विस डिटेक्शन के लिए है। और यहाँ पे हमारी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। तो इस तरीके से मैंने स्कैन रन किया था। और मैंने ये वाला स्कैन के अंदर सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट्स ही मेंशन किए, मतलब कि यहाँ पे जब आप कोई पोर्ट मेंशन ही नहीं करते तो ये टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है। तो इसलिए यहाँ पे -p- का ऑप्शन मैंने यूज नहीं किया। तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ, रिजल्ट्स क्या है। तो यहाँ पे ये हमारे रिजल्ट्स हैं स्कैन के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास तीन पोर्ट ओपन है। एक है हमारा पोर्ट 21, जो है हमारा VS FTPD पोर्ट चल रहा है। उसके बाद है हमारा 22 जिसपे SSH चल रहा है। और उसके बाद हमारा पोर्ट 80 जिसपे हमारा वेब सर्वर रन हो रहा है, अपाची HTTPD 2.4.18। तो यहाँ पे इसने मेरे को रिजल्ट दिया था बेस्ड ऑन टॉप 1000 पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने फुल स्कैन नहीं रन किया। तो यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड में फुल स्कैन रन कर दूंगा, ताकि हमको इन केस इधर से कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो हम फुल स्कैन में, अगर टॉप 1000 में के बाद कोई पोर्ट मिलता हमको, उस पर फर्दर इनमिनेट करना हो, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम कमांड के अंदर मैं इस तरीके से डिफॉल्ट स्क्रिप्ट यूज करूंगा। SC से यूज करते हैं हम डिफॉल्ट स्क्रिप्ट। और -p-, और यहाँ पे मैं OA, ताकि आउटपुट हो हमारा इसका वो कुछ ऐसा है nmap सिंपल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फुल स्कैन रन करेगा, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं 65,535 पोर्ट्स पे। तो न्यू टैब में चलते हैं और इसको रख देते हैं, हम रीनेम कर देता हूँ इसको मैं nmap से। दोबारा ओपन कर लेते हैं अपना स्कैन रिजल्ट वाली फाइल, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो पोर्ट 21 है हमारे पास, जिस पे आप देखोगे यहाँ पे अनोनिमस लॉगिन जो है अलाउड है, मतलब कि अनोनिमसली हम इस पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट हमारा FTP है। उसके बाद पोर्ट 80 है जो कि वेब सर्वर है, और लास्ट में हमारा आ जाता है SSH। तो सबसे पहले FTP पे अनोनिमसली कनेक्ट करके देखते हैं, और देखते हैं हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है FTP पे। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो वर्जन को यहाँ पे इस तरीके से सेव कर लूंगा। एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं, और इसको इस तरीके से 21, और रीनेम कर देंगे nmap रिजल्ट्स, इस तरीके से, ताकि हमको पता चलता रहे भी हमारा कौन सा टैब कौन सा। ठीक है, न्यू टैब में चलते हैं और यहाँ पे हम करेंगे FTP। तो FTP को स्कैन कनेक्ट करने के लिए अनोनिमसली आपकी कमांड होती है सिंपल। आप FTP का क्लाइंट यूज कर सकते हो, FTP इस तरीके से। उसके बाद आपकी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा या फिर नाम मांगेगा, यहाँ पे अनोनिमस ही डाल देंगे हम। और यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि इसके अंदर हम लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ls कमांड डालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिखाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये दिखा रहा है दो फाइल्स प्रेजेंट है, एक है logs.txt और एक है हमारी task.txt। तो logs.txt और task.txt दोनों को डाउनलोड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, logs.txt इस तरीके से। तो ये स्लो है थोड़ा, तो get, यस ये स्लो है थोड़ा, 2 मिनट। दोबारा कनेक्ट करते हैं इस पे। ऑलराइट, तो ये थोड़ा स्लो रिजल्ट्स दे रहा है, तो वेट करते हैं इसको जब तक ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने ls कमांड डाली, तो ये यहाँ पे एंटर कर गया पैसिव मोड में, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है ये रिजल्ट्स देने में। तो यहाँ पे जब तक ये रिजल्ट देता है, जब तक हम दूसरे पोर्ट को पे चलते हैं, जो है हमारा पोर्ट 80, और इसको देखते हैं हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हमारा जो आईपी एड्रेस है वो पेस्ट कर देंगे सिंपल। और यहाँ पे देखोगे ये हमारा सिंपल एक वेब पेज है। और यहाँ पे अगर मैं वेबलाइजर में देखूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है अपाची एच टी टी पी 2.4.18। तो इसको भी मैं इस तरीके से अपाची 2.4.18। तो ये सारी वर्जन नंबर की इंफॉर्मेशन है ना, हमको ऑलवेज सेव करनी है। डजेंट मैटर ये सर्वर वल्नरेबल है इस वर्जन के लिए कि नहीं, ये अच्छा रहता है रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद हमको पता चल गया उबुंटू चल रहा है। तो अब हमको एग्जैक्ट नहीं पता उबुंटू का कौन सा क्या चल रहा है उबुंटू का बैकएंड में। तो हम क्या कर सकते हैं, 2.4.18 को इस तरीके से गूगल कर सकते हैं। तो अपाची 2.4.18 उबुंटू, अगर मैं इस तरीके से नॉर्मली सर्च करूंगा तो यहाँ पे आपको जितने भी रिजल्ट्स देखेंगे उसमें से हम मोस्ट ऑफ द टाइम ढूंढते हैं रिजल्ट जो कि लॉन्च पैड से मिलता है हमको। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना लॉन्च पैड बग्स, लॉन्च पैड डॉट नेट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस पे विजिट किया हुआ है बट हाँ। तो यहाँ पे देखोगे अपाची 2.4.18 और ये बता रहा है उबुंटू। तो ये पैकेज उबुंटू के लिए रिलीज हुआ था और हमको यहाँ पे पता चल जाएगा अपलोड किस पे किया गया था। सबसे पहले ये जेनियल पे, तो हमको पता चल गया भी बैकएंड में जो है प्रोबेबली जेनियल रन हो रहा होगा उबुंटू का। एग्जैक्ट नहीं पता बट हाँ हम गेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैकएंड का पता लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्या चल रहा है पीछे। ठीक है। अब सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है स्पाइक। स्पाइक ने यहाँ पे कमेंट छोड़ा, तो पॉसिबली बंदे का नाम स्पाइक है किसी का। वो लुक यू आर फाइनली अप, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वैसे ही यहाँ पे जट ने भी इन्फॉर्मेशन दी है, ईडी एड नाम का बंदा है उसने भी दिया, और फे नाम का कोई इंसान है उसने भी दिया। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पे जो मेरे को नाम मिले ना इनको क्या करूंगा मैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं एज अ यूजर नेम्स इन नाम को स्टोर कर लूंगा अगर मेरे को फ्यूचर में कोई ब्रूट फोर्सिंग करनी हो तो ऑलवेज कोई भी नाम हमको मिलता है वेबसाइट पे तो मेक श्योर उसको हम डॉक्यूमेंट कर लें। तो ऐसे जेट, स्पाइक, फिर उसके बाद हमारा ईडी, उसके बाद हमारा एफ ए वाई ई फे। तो ये हमको एक दो तीन चार, एक दो तीन चार नाम मिले हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स कोड चेक करते हैं, सोर्स कोड में कुछ मिलता है कि नहीं। और सोर्स कोड में कोई भी कमेंट नहीं छोड़ा गया हमारे लिए, तो सोर्स कोड में कुछ खास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इमेज का सोर्स दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को ले गया इस पे। ये बता रहा है कि ओके ये इमेज इस लोकेशन में पड़ी है। तो यहाँ पे सोर्स कोड को अगर मैं हटा दूँ और क्रू डॉट जेपीजी को भी हटा दूँ और इमेजेस में जाऊँ तो ये डायरेक्टरी भी इंडेक्स हो रही है। पर यहाँ पे सिर्फ इमेज की फाइल पड़ी है। ठीक है। और अगर मैं अपने एनमैप के रिजल्ट में जाऊं तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भी सपोर्टेड मेथड्स कौन कौन से हैं इस वेबसाइट पे। तो गेट मेथड है, हेड मेथड है, पोस्ट मेथड है और ऑप्शंस मेथड है। पुट का मेथड अलाउड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पुट का मेथड दिखे ना तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली इस लोकेशन पे अपनी फाइल्स पुट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई पुट का मेथड दिखता है ना ऐसे स्कैन के अंदर, मतलब कि वो सर्वर आपको अलाउ करता है एज अ यूजर कोई भी चीज वेबसाइट पे अपलोड करने में, पुट में। ठीक है। तो अगर हमको पुट यहाँ पे दिखता तो हम पॉसिबली यहाँ पे कोई फाइल अपलोड कर सकते थे और एज अ रिवर्स शेल और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। पर हमारे सिनेरियो में ये काम नहीं करेगा क्योंकि पुट का मेथड नहीं है। तो ये किसी काम का नहीं है इस वक्त। तो इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे हमको नाम मिल गए। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसके ऊपर निक्टो का स्कैन रन करूंगा इस वेब सर्वर पे, और साथ ही साथ मैं गोबस्टर भी रन कर दूंगा। तो न्यू टैब में चलते हैं और यहाँ पे निक्टो रन करते हैं सबसे पहले, डैश एच, इस तरीके से। तो निक्टो तो हमने हमेशा रन करना ही करना है। बढ़िया टूल है, ये बताता है बहुत इन्फॉर्मेशन। बस रियल पेन टेस्ट में आपको ध्यान रखना है अगर रियल वर्ल्ड में पेन टेस्ट कर रहे हो कि निक्टो जो है बहुत एग्रेसिव है। तो अगर आपकी जो है आपके पास कोई डिटेक्शन सिस्टम है एनवायरनमेंट के अंदर तो निक्टो आराम से पकड़ा जाएगा उसके सिनेरियो में। ठीक है। यहाँ पे निक्टो चल पड़ा। उसके बाद न्यू टैब में चलते हैं और गोबस्टर रन कर लेते हैं। तो गोबस्टर इस तरीके से डी आई आर डैश यू, उसके बाद हमारा आई पी, वर्ड लिस्ट, और यहाँ पे वर्ड लिस्ट में यूज़ करूँ ये वाली यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट टर्बस्टर, और मीडियम साइज की यूज़ करूँगा क्योंकि अपाची सर्वर है। तो एक्स टी एक्स टी फाइल ढूंढ रहा हूँ मैं,
अगर किसी डेवलपर ने टीएक्सटी फाइल छोड़ दी है तो पीएचपी ढूंढ रहा हूँ तो गेस कर रहा हूँ अपाची है तो बैकएंड में पीएचपी होगा ही शायद। उसके बाद एचटीएमएल की अगर कोई फाइल है, ये सारी। यहाँ पे गोवस्टर ने यहाँ पे कुछ रिजल्ट देने शुरू भी कर दिए इमेजेस जैसे कि जो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो इसको रहने देते हैं, चलने देते हैं, और यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं और गो बस्टर, ताकि हमको पता चल जाए कौन सा टैब कौन सा है, राइट। और गो बस्टर को कर देते हैं इस साइड पे। उसके बाद ये है हमारा निक्टो, इसको इस साइड पे, और ये हमारा एफटीपी है। और यहाँ पे जो हमने एलएस कमांड डाली थी उसके बाद इसने कुछ टाइम लगाया बट हमको रिजल्ट दे दिया, जो कि हमको पहले दिख चुके थे, राइट। लॉक्स डॉट टी एक्स टी और टास्क डॉट टी एक्स टी, तो इन दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो गेट कमांड से लॉक्स डॉट टी एक्स टी, तो कॉपी पेस्ट ही कर लूंगा इसको, और ये डाउनलोड होगी। उसे सेम तरीके से टास्क डॉट टी एक्स टी को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। गेट टास्क पेस्ट, और ये भी डाउनलोड होगी। बाकी आप देखोगे एलएस के अंदर इन्होंने सिर्फ मेरे को फाइल्स दिखाई, जो कि 2 फाइल पड़ी हैं, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो मतलब कि ये डेड एंड है इस टाइम। हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बाद यहाँ पे हम एफटीपी में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से कर जाता हूँ मैं सिंपल एग्जिट, और इसको कर देते हैं गुड बाय। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेब सर्वर पे, कई बार क्या होता है ना, आपका जो वेब सर्वर है वो सेम ही डायरेक्टरी पे खुलता जाके जहाँ पे आपका एफटीपी की फाइल्स पड़ी होती हैं। कई बार ये ऐसा भी होता है। तो क्यों ना हम अपने वेब सर्वर से इस फाइल को सर्च करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जैसे वेब सर्वर पे आ रहा हूँ ना मैं, स्लैश डाल के वो जो फाइल हमको एफटीपी में मिली थी ये वाली डाल के देखते हैं कि हमको कोई रिजल्ट देता कि नहीं। तो हमारे सिनेरियो में नहीं दिया, पर कई बार आपको बॉक्सेस ऐसे दिखेंगे या कई बार रियल एनवायरनमेंट में ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली वेब सर्वर के थ्रू फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो जो एफटीपी पड़ी है। अब यहाँ पे अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता तो हम एफटीपी पे यहाँ से फाइल रिवर्स शेल अपलोड कर सकते थे, और यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करके शेल ले सकते थे, बट हमारे सिनेरियो में काम नहीं करेगा ये। बट ये वन ऑफ द मेथड्स है, ठीक है। अब देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं जो हमने फाइल्स डाउनलोड की थी उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल्स थी, लॉग डॉट टी एक्स टी, टास्क डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे एम के डी आई आर कर लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ एफ टी पी नाम की, और मूव कर दूंगा लॉक्स को एफ टी पी के अंदर, और मूव कर दूंगा हमारा टास्क को एफ टी पी के अंदर, और एफ टी पी के अंदर चला जाऊंगा ताकि क्लीन रहे, थोड़ा काम दिखता रहे हमको। तो सबसे पहले कैट करते हैं लॉक्स फाइल को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो लॉक्स फाइल के अंदर हमको ये इन्फॉर्मेशन है, जिसको अब क्योंकि ये सी टी एफ बेस्ड बॉक्स है, तो सी टी एफ बेस्ड बॉक्स के अंदर हम गैस कर सकते हैं कि हमको वर्ड लिस्ट दी हुई है, तो इसको एज अ पासवर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारी ये टास्क डॉट टी एक्स टी है, तो इसको देखते हैं टास्क डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या है, कैट टास्क डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। टास्क डॉट टी एक्स टी जैसे कि नाम बोल रहा है, तो ये बेसिकली टास्क है, ठीक है। पहला टास्क क्या है, प्रोटेक्ट करना है विशियस को। आई डोंट नो विशियस क्या है, तो इसको भी मैं एज ए यूजर नेम यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, जो हमारी यूजर नेम की फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लान फॉर रेड आइट पिकअप ऑन द मून, तो यहाँ पे किसी, और यहाँ पे डैश लिन लिखा, तो हम गेस कर सकते हैं लिन नाम का कोई बंदा है जिसने ये फाइल बनाई है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यूजर नेम के अंदर ऐसे कर दूंगा मैं स्टोर। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ यूजर नेम जो हमने गेस किए हैं कि पॉसिबली हो सकते हैं सिस्टम पे। और इस लिन नाम के बंदे ने 2 टास्क बनाए हैं, पहला कि प्रोटेक्ट करना है विशियस को, आई नो विशियस कौन है, और सेकंड हमारा प्रोटेक्ट प्लान करना है रेड आई पिकअप के लिए मून पे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, और एफटीपी के ऊपर हमको कुछ नहीं मिला। और अगर मैं निफ्टो के अंदर जाऊं तो निफ्टो के अंदर भी हमको अभी तक कुछ ज्यादा रिजल्ट्स मिले नहीं है। गोबस्टर के अंदर चलते हैं, गोबस्टर के अंदर भी अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ मिली नहीं है। तो जब तक ये चल रहे हैं, हम चलते हैं अपने एनमैप पे, और एनमैप पे देखते हैं कि इसने 1000 पोर्ट से ऊपर कुछ फाइंड किया हमारे लिए कि नहीं। तो यहाँ पे एनमैप ने 1000 पोर्ट से ऊपर तो कुछ फाइंड नहीं किया, इसने सेम ही पोर्ट्स दिखाया, बट यहाँ पे रिजल्ट थोड़े डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने फुल स्कैन रन किया था ना, इसके अंदर इसने फाइल से भी दिखा दी मेरे को कि इस एफटीपी पे जो है एनोनिमस लॉगिन अलाउड, और यहाँ पे 2 फाइल पड़ी है जो कि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। और यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में देखोगे तो इसके अंदर इसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इन दोनों स्कैन्स के बीच में। एंड उसके बाद हमारा एस एस एच है, जो कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा। एच टी टी पी है, और गोवेस्टर ने कुछ ढूंढा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, तो लेट्स ट्राई के सबसे पहले आंसर भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं ना उनको, यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट। और पहला क्या है, हु रोट द टास्क लिस्ट।
तो टास्क किसने लिखा है? तो टास्क लिखा था लिन ने, राइट? वो जो हमको फाइल मिली थी टास्क डॉट टी एक्स टी, तो लिन ने लिखा। तो यहाँ पे आ गया हमारा लिन। तो अगर आप हिंट पे भी क्लिक करोगे तो ये बता देगा हैव यू विजिटेड एफ टी पी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट सर्विस यू कैन ब्रूट फोर्स विद द टेक्स्ट फाइल यू फाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सर्विस है जिसको हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं राइट नाउ। वो हो सकती है हमारी एस एस एच। एफ टी पी में ब्रूट फोर्स नहीं करूंगा, क्यों? एफ टी मतलब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एफ टी पी में इसलिए ब्रूट फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर एक्सेस कर चुके हैं अनोनिमसली। तो आई बिलीव कि एफ टी पी मेरे को सेम ही लोकेशन पे जाके ना फेंक दे अगर मैं एक्सेस भी करता हूँ तो वाई नॉट एस एस एच। तो यहाँ पे एस एस एच ट्राई करते हैं, जो कि हमारा सही था। तो इन्होंने बोल दिया कि हिंट के अंदर भी बट इज ऑन पोर्ट 22, तो एस एस एच। उसके बाद इन्होंने बोला सीधा पासवर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली हमको एस एस एच से को ब्रूट फोर्स करना है। तो हाइड्रा का यूज कर सकते हैं एस एस एच को ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो इस तरीके से हम हाइड्रा का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नैनो यूजर्स डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बना लेते हैं, और इसके अंदर हमारे जो यूजर्स हैं ना इनको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यूजर डॉट टी की फाइल मिल गई, हमारे पास पासवर्ड लिस्ट जो हो सकती है हमारी शायद वो मिल गई। अब हाइड्रा का यूज करते हैं। तो अगर आप गूगल भी करोगे ना सिंपल, अगर आपको नहीं पता कि हाइड्रा की कमांड क्या होती है तो आप सिंपल कर सकते हो हाउ टू ब्रूट फोर्स हाइड्रा, ओ सॉरी, ब्रूट फोर्स एस एस एच विद हाइड्रा। तो मेरे को ये सारी कमांडें याद नहीं है, बट हाँ गूगल कर लो आपको पता लग जाएगा। कोई ना कोई तो होगा ही जिसने आर्टिकल छोड़ा है, यूट्यूब की वीडियो भी दी हुई है ब्रूट फोर्सिंग एसएसएच विद हाइड्रा। हाइड्रा, राइट। यहाँ पे अगर मैं पहले लिंक पे जाऊँ तो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा यूजेज आ गया, जैसे कि हम हाइड्रा डैश एल यूजर डॉट टी एक्स टी पी, उसके बाद सर्विस बता दी, आईपी बता दी इसको कर रहे हैं, और टी फोर। सेम चीज आप कर सकते हो अपने हाइड्रा डैश हेल्प से, और यहाँ पे बता देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल एल यूज करोगे तो एक स्पेसिफिक यूजर नेम बताना है आपको। अगर आपको यूजर नेम की फाइल यूज करनी है तो आपको कैपिटल एल यूज करना पड़ेगा। सेम चीज पासवर्ड के लिए, स्मॉल पी अगर स्पेसिफिक पासवर्ड यूज करना चाहते हो आप, और कैपिटल पी अगर आपके पास पासवर्ड की फाइल है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए थे उन्होंने, तो यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी सिलेक्शन, और अपना हाइड्रा को यूज कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी है यूजर डॉट टी एक्स टी, और हमारी जो वो है एस एस एच है हमारी सर्विस। उसके बाद हमको आईपी बताना है 10.10.19.172। एंड यहाँ पे पासवर्ड लिस्ट के लिए हमारी लॉक्स वाली फाइल थी इस तरीके से, और यहाँ पे डैश टी फोर, और वर्बोस मोड में रन कर देंगे इसको, ताकि मेरे को साथ साथ में दिखता रहे एंटर। और यहाँ पे इसने कुछ तो एरर दिया, हाइड्रा डैश एल यूजर डॉट टी एक्स टी, फाइल फॉर लॉगिन्स यूजर डॉट टी एक्स टी नॉट फाउंड। ओके, ओके यूजर्स है वो। तो हमारी यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे अब हाइड्रा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे स्मॉल पी यूज कर लिया मैंने, कैपिटल यूज करना था। तो इसने क्या किया, स्मॉल पी के अंदर इसने लॉक्स डॉट टी एक्स टी एज अ पासवर्ड यूज करना शुरू कर दिया। तो इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। तो कैपिटल पी आएगा ये, ताकि इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए अटैक के लिए। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्पाइक के साथ जितने भी पासवर्ड हैं वो ट्राई करेगा उस पासवर्ड फाइल के अंदर। ऐसे ही वो लाइन के बाद लाइन चलता रहेगा, पहले स्पाइक के साथ करेगा, जेट के साथ करेगा, फिर ईडी नाम के यूजर के साथ करेगा, फे के साथ करेगा, विशियस अगर यूजर है उसके साथ भी कर सकता है, और उसके बाद लास्ट में हमारा लेन इसके साथ भी करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमको कोई पासवर्ड मिलता है कि नहीं। और जब तक ये अपना काम कर रहा है, जब तक गो बस्टर पे चलते हैं, और गो बस्टर को कुछ मिला नहीं है। निक्टो पे चलते हैं, निक्टो को
आइकन्स डॉट रीड भी मिला है जिसके अंदर कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, बट लेट्स ट्राई कि हमको यहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं। तो ये डिफ़ॉल्ट जो अपाची के साथ आती है आइकन्स डॉट रीडमी की फाइल वो है। तो इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड nmap के अंदर हमको ऑब्वियसली कुछ मिला नहीं था। हमारा लास्ट रिजॉर्ट जो था वो यही था। तो यहाँ पे इसने स्पाइक ट्राई कर लिया, जेट के साथ ट्राई कर रहा है। तो अभी तक तो हमको कोई पासवर्ड मिला नहीं है। यूजली जब हाइड्रा कोई पासवर्ड ढूंढ लेता है ना, तो वो चीज़ एज अ ग्रीन फ्लैग हो जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ जैसे ग्रीन कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कोई पासवर्ड अभी तक तो मिला नहीं है। और ये हम कौन से यूजर पे आ चुके हैं, हम फे पे आ चुके हैं। तो विशियस एंड लिन, ये दो पड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे लिन को जो है उसका पासवर्ड पकड़ लिया इसने। तो पासवर्ड ये है ब्रूट फोर्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया था ग्रीन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड हमको मिल चुका है जो कि है ये। इसको कर लेते हैं हम कॉपी। और ये हमको मिला है लिन का। तो पासवर्ड्स, और ये हमारा हो गया पासवर्ड। तो अब अ, इसको फ्लैग को पेस्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब कि इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन व्हाट इज यूजर्स पासवर्ड, सबमिट। और पासवर्ड भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्योंकि हमारे पास पासवर्ड है तो एसएसएच के थ्रू हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एसएसएच, उसके बाद है हमारा लिन एट 19.172। पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे एज लिन मैं लॉग इन कर चुका हूँ। तो एसएसएच का एक फायदा है कि एसएसएच का शेल जो है ना वो बिल्कुल बढ़िया होता है। आपको सेम कमांड्स लाइन क्लियर करने की, स्क्रीन स्क्रीन क्लियर करने की कमांड बढ़िया चल जाती है, टैब कंप्लीशन मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है एसएसएच का। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम को एनुमरेशन करनी है प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। यहाँ पे अगर मैं हु एम आई करूँ तो यहाँ पे दिखा देगा। अगर मैं टाइप कर सकूँ हु एम आई,
तो लेन एज अ यूजर अगर मैं कैट स्लैश ई टी सी स्लैश शेडो फाइल खोलने की कोशिश करूँ तो परमिशन डिनाइड, मतलब मेरे पास परमिशंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भाई यूजर का फ्लैग क्या है। तो यूजर का फ्लैग देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर हूँ मैं, एलएस करूंगा तो यहाँ पे मेरे को यूजर डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल मिल जाएगी, कैट यूजर डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे आपको फ्लैग मिल गया। इस फ्लैग को कर देते हैं हम इस तरीके से कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे अपना पेस्ट, सबमिट। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा यूजर फ्लैग, रूट फ्लैग चाहिए। और रूट फ्लैग आपको जब भी मिलेगा जब आप रूट बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जब भी आप सिस्टम पे आते हो तो यहाँ पे हम बैक जाते हैं, एलएस करते हैं, एलएस डैश एल करते हैं, और यहाँ पे हमारी एक बैश हिस्ट्री बढ़िया देखते हैं इस यूजर ने पहले कोई कमांड्स चलाई हैं हम हमारे आने से पहले, अंडरस्कोर हिस्ट्री। यहाँ पे वही कमांड्स हैं जो हमने चलाई थी, तो यहाँ पे कुछ इसने स्पेशल कमांड्स है नहीं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे कन्फिग नाम की डायरेक्टरी, इसके अंदर चलते हैं अगर कुछ मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं जिनको हम बाद में एनिमेट करेंगे। और एक चीज़ हमको ऑलवेज चेक करनी है, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड है इस यूज़र का, राइट। हमारे पास पासवर्ड है तो आई विल डेफिनेटली चेक कि एज अ सूडो यूज़र मेरे पास इस यूज़र के लिए कोई परमिशंस हैं कि मैं सूडो कमांड किसी तरीके से चला सकूं। तो सूडो डैश एल, एंटर, पासवर्ड मांगेगा लिन का, पासवर्ड डाल देते हैं, कर देते हैं पेस्ट, एंटर। तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई हाँ, यूजर लिन जो है रन कर सकता है फॉलोइंग कमांड्स बाउंटी हैकर वाली मशीन पे, इस मशीन पे एज अ रूट रन होगी अगर वो बिन टार सूडो को यूज करेगा। तो हम टार कमांड यूज कर सकते हैं एज सूडो, और वो एज अ रूट यूजर चलेगी। तो आपको सूडो, मतलब अगर आपको कोई ऐसी मिलती है ना जैसे कि सूडो डैश एल डाला और उसके बाद यहाँ पे कोई रिजल्ट मिला, तो सबसे बढ़िया रिसोर्स है एक, गूगल पे जाना है, जी टी एफ ओ बिन्स सर्च करना है। जी टी एफ ओ बिन्स के अंदर यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर 7z नाम की सूडो परमिशन है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाओ और आपने सूडो एल डाला और यहाँ पे टार की जगह 7z होता, तो हम यहाँ पे आते, यहाँ पे सर्च करते 7z, और जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे 7z पड़ा है, उसके आगे सूडो लिखा है, मतलब कि 7z को एज अ सूडो यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे मैं टार के लिए सर्च करूंगा, जो कि मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो टार के आगे हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम सूडो वाली ढूंढ रहे हैं, तो मैं सूडो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये दिखा देगा सूडो, इफ बाइनरी इज अलाउड टू रन एज सुपर यूजर सूडो, अगर एज अ सूडो अलाउ की जाती है बाइनरी रन करने के लिए, तो ये ड्रॉप नहीं करता प्रिविलेजेस, और यूज किया जा सकता है फाइल के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए या फिर प्रिविलेजेस को मेंटेन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल इस तरीके से पूरी को कर लेंगे कॉपी, आपने इस पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, और बिन एस एच या फिर बैश कर सकते हो ताकि थोड़ा सही से चल मिल जाए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे एंटर, एंड तो दोबारा कॉपी करते हैं, तो बैश चला नहीं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और डिट्टो पेस्ट कर देते हैं जो मिला। और यहाँ पे जैसे मैंने डिट्टो पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हैश आ गया इसके आगे। हैश का मतलब क्या है, जब भी आपको हैश दिख जाए मतलब कि आप रूट बन चुके हो, सिंपल। एलएस, और आई थिंक मैं रूट पहले भी बन गया था, बट हाँ। तो हु एम आई करूँगा, तो यहाँ पे रूट सी डी स्लैश, और यहाँ पे अगर मैं कैट करूँ ना, ई टी सी स्लैश शेडो, शेडो फाइल ओपन कर पा रहा हूँ, मतलब कि मेरा फुल परमिशन है सिस्टम पे। रूट फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे हमारी रूट डॉट टी एक्स टी मिल जाएगा, रूट डॉट टी एक्स टी को कैट कर लेते हैं, कैट रूट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे हमारा अगला चैलेंज मिल गया। और इस तरीके से आप इस लैब को कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।